अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? वो हिंद चीन जो चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग जान लेते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट क्या एक मंदिर है, ये अपन भारत के जो राजा थे ना वो बनाए थे कंबोडिया में। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन तीनों के सम्मिलित क्षेत्र को हम लोग हिंद चीन कहते हैं। हिंद चीन क्या है? हिंद चीन का मतलब क्या होता है? देखो, हिंद चीन का मतलब होता है कि जहाँ पे हिंदू का मतलब हिंदुस्तान का भी प्रभाव और जहाँ चीनों का प्रभाव। तो हिंद चीन एक ऐसा देश था जिसमें लाओस, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं। ये तीनों ऐसे नगर थे, ऐसे शहर थे, ऐसे क्षेत्र थे जिस पर भारत का भी प्रभाव रहा है, चीन का भी अधिकार रहा है। इसी कारण से दोनों को मिलाकर हिंद चीन कहा गया। क्या कहा गया? हिंद चीन कहा गया। वहीं पर एक राजा सूर्यदेव वर्मा नाम के कोई मतलब अपने भारतीय राजा थे जो अंकोर वाट में जो कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर बनाने का काम किए थे। तो अंकोर वाट मंदिर क्या है भैया? एक मंदिर है। कहाँ बना था? ये कंबोडिया में। कंबोडिया कहाँ है? तो हिंद चीन में है। कहाँ है? हिंद चीन में। हिंद चीन क्या है? हिंद चीन में 3 गो देश है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आता है। इस सब चीज को आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर कंबोडिया आप मारिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसा इस पर आप गौर करिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अच्छा एक बात बताइए सबसे पहले आप, भारत का खोज किसने किया था, कब किया था? अमेरिका का खोज किसने किया था, कब किया था? आपसे क्वेश्चन है, डिस्कवर्ड ऑफ इंडिया, डिस्कवर्ड ऑफ अमेरिका। देखो बुआ, भारत का जो खोज किया था ना वो भी एक पुर्तगाली था। पुर्तगाली क्या है? एक देश समझो कि वहां के लोग आए तो खोजने के लिए। तो कहीं ना कहीं भारत का खोज वास्को डी गामा नाम का वैज्ञानिक 1498 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति ने किया था। वो भी क्या था? पुर्तगाली था। और हिंद चीन, जहां पर हिंदुस्तान का भी प्रभाव और चीन का भी प्रभाव रहा, वहां पर सबसे पहले व्यापारी के रूप में किसने आया? तो सबसे पहले वहां व्यापारी के रूप में पहुंचा था पुर्तगाली। और उसके बाद पुर्तगाली लोग वहां व्यापार तो किए, लेकिन वहां पर शासन जमा नहीं पाए हिंद चीन में। हिंद चीन में शासन जमाने की बात आएगी तो फ्रांस आएगी, क्योंकि फ्रांस ने हिंद चीन पर अपना कब्जा कर लिया। क्योंकि हिंद चीन क्या था ना, वहां हिंदुस्तान, चीन सबका प्रभाव रह चुका था। उसके बाद फ्रांस ने व्यापार के माध्यम से हिंद चीन को अपने कब्जे में ले लिया। ससुरी गया, बोला कि हम व्यापार करेंगे, जैसे इंडिया में अंग्रेज आए, इंडिया में अंग्रेज व्यापार करने के माध्यम से ले ससुरी कही कि यहाँ हम लोग को गुलाम बना लिए। हम लोग क्या किए? गुलाम बना लिए। देखो वो अपने देश इंडिया की बात करते हैं तो लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के आसपास हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया। अंग्रेज जब हमको बहुत अत्याचार करते थे ना भाई, तो यहाँ के जनता का जो दिल पिघल जाती थी। साला ससुरी अंग्रेज इतना कट्टर हुआ करते थे ना, पता नहीं कि आप बीमार भी रहेंगे ना तो आपको जबरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल में से ले जाएगा सब, और आपको पत्थर से, ईटा से लंगटे करके चौराहे पर मारेगा सब। दिल पिघल जाती है यदि आप उस समय होते हैं। तो वैसे वीर सपूतों को यार नमन करिए जो उस समय की स्थिति में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और पकड़े जाने के बाद उनका गर्दन धड़ से अलग कर दिया जाता था। वैसे वीर सपूतों को हम लोग भूल जाते हैं यार, समझ मारिए। देखो अगर बात करते हैं हम लोग साईं बाबा की बात करते हैं तो क्या होता है ना कि अंग्रेज जब हम पर अत्याचार कर रहे थे तब वहां पर साईं बाबा ने क्या किया, एक मतलब परिकल्पना करी थी, दृश्य देखा था। मतलब जब भारतीय लोगों पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे तो उस समय पूछा, कुछ लोगों ने पूछा, एक साधु संत थे जो साईं बाबा के समान थे, उनसे पूछा कि एक बात बताइए, अंग्रेज हम पर कब तक राज करेंगे, ये कब तक हमें प्रताड़ित करते रहेंगे? उस साधु के संग जो साईं बाबा के समान थे उसके संग अंग्रेज भी बड़ी छल कपट किए थे, बड़ी उनको मारते थे, पीटते थे। यदि उनकी बात करते हैं तो एक बार एक अंग्रेज क्या किया, बोला कि ये साधु ठगुआ है, ये है, ऊ है, और उनको मारता भी है। 2-4 चमेटा साधु को साईं बाबा के समान थे, हो सकता है वो साईं बाबा ही हो, समझ में आ रही हुआ, तो उनको मारता पीटता है। उसके बाद वो एक फोटो लेकर चला जाता है साईं बाबा का। जब वो लेकर चला जाता है और अपने घर में टांग देता है तो सोते समय वो देखता क्या है कि साईं बाबा उस फोटो के अंदर चल रहे हैं। उस अंग्रेज सुन कर चंबुक रह जाता है कि भाई ये कौन सी बात हुई, फोटो के अंदर कोई इंसान, साधारण इंसान नहीं चल सकता है। तो अंग्रेज को भी मानना पड़ता कि वो जो साधु था वो रियल में कोई भगवान था, और वो भगवान साईं बाबा थे। तो अपने भारतीय जनता ने पूछा भगवान साईं से कि बताइए हम लोगों पर कब तक ही ससुरी अंग्रेज अत्याचार करेगा? साईं भगवान क्या करते हैं, दिव्य दृष्टि से देखते हैं और देखते हैं कि एगो बूढ़ऊ है जो लाठी लेकर जल्दी जल्दी चलते आ रहे हैं। तो बताते हैं वो साईं बाबा बताते हैं क्या कि आपका देश बहुत जल्दी आजाद होने वाला है। एक बुढ़ऊ आएंगे अपने लाठी लेकर, आधा धोती लपटे आएंगे और वही आपके देश को आजादी दिलाएंगे। रियल में कुछ ही साल के बाद यहाँ पर क्या होता है ना कि महात्मा गांधी जन्म लेते हैं और क्रांति करके 1947 तक सारे अंग्रेज का सफाया कर देते हैं। तो इस देश की आजादी के लिए
महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे वीर सपूतों को दिल से नमन है। और जो लोग महात्मा गांधी को गलत, भगत सिंह को गलत कहते हैं, वो उन सभी को भी मैं कहना चाहूंगा पहले आप उनकी बायोग्राफी पढ़िए। कहते हैं कि महात्मा गांधी गलत थे, नाथुराम गोडसे सही किया, मारखंड नहीं भैया, सब अपने अपने जगह पर सही है। उस अवस्था में यदि आप भी होते शायद आप भी वैसा ही निर्णय लेते। तो पुराने जो हमारे वीर सपूत हैं उन सभी को दिल से नमन करिए आप, क्योंकि हम आज चैन की सांस लेते हैं किनकी वजह से भाई, उन्हीं की वजह से। अगर वो नहीं होते तो आज भी हम लोग गुलामी की जंजीर में जकड़े रहते। और इतना फैल से चिल्ला कर मैं क्लास चला रहा हूँ, वो भी क्लास में आपको दे नहीं पाता। आज इतना शादी ब्याह होता है ना, फैल से एकदम जो मन में तौन करो, जो शो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है। पहले जुर्माना देना पड़ता था, समझ रही है। अगर घर में शादी ब्याह हो जाएगा और तो अंग्रेज को क्या मतलब नजराना देना पड़ता था, या तो पैसा दीजिए नहीं तो अपने घर के किसी स्त्री को अंग्रेज के पास भेजिए। इतना कट्टर ससुरी अंग्रेज था कि समझ। लेकिन आज हम लोग फ्री है, कोई कुछ बोलेगा एकदम उठाओ बंदूक, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं। यहाँ का हर जनता राजा है, सरकार है तो क्या हुआ, पुलिस है तो क्या हुआ, हर आदमी राजा है, कोई किसी से अब डरता नहीं है। इसका श्रेय किसको जाता है? उन वीर सपूतों को जिन्होंने शादी तक नहीं की। भगत सिंह की नाम हम लोग लेकर चलेंगे, कम उम्र में ही मारे गए। खुदीराम बोस की बात करते हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते 13 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे। तो ऐसे वीर सपूत को दिल से नमन करिए। चलिए, हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? हिंद चीन पहुंचने वाले हम लोग बात कर रहे थे कि वास्को डी गामा भारत का खोज 1998 में किए। वास्को डी गामा भी क्या थे भैया? तो एक पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा भी क्या थे? एक पुर्तगाली थे। और हिंद चीन पहुंचने वाला व्यक्ति भी पहले कौन था? पुर्तगाली था। लेकिन बात करते हैं हिंद चीन पर अपना अधिकार किसने जमाया, तो इसकी बात आएगी तो फ्रांस को याद रखिएगा। फ्रांस भी व्यापारी करने के माध्यम से आया, लेकिन वो वहां पर शासन करने लगा। ठीक है, तो देखो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? वो थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली।